Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do the sound of music for class 9 students from Beehive. The story of the sound of music consists of two stories. इस sound of music chapter में दो stories दी गई हैं about two popular music maestros. Music maestro का मतलब है यहाँ पर master और teacher. It is an Italian word, a title of respect given in honor. The chapter is divided into two parts. दो पार्ट हैं इसके. Number one, Evelyn Glenn listens to the sound without. और second story है the story of Bismillah Khan, which is about the legendary शहनाई player from India. तो ये बहुत ही पॉपुलर शहनाई प्लेयर हैं इंडिया के, उनके बारे में ये स्टोरी है और ये एक बायोग्राफी है जो ली गई है स्टोरी में से. ओके, सो द साउंड ऑफ म्यूजिक समरी. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं साउंड ऑफ म्यूजिक की समरी. द साउंड ऑफ म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जैसे पहले बता दिया गया है. ईच पार्ट फोकसेस ऑन टू म्यूजिशियंस. दो म्यूजिशियन के ऊपर ये फोकस करती है, एवलिन ग्लेन एंड बिस्मिल्लाह खान. पार्ट वन थ्रोज लाइट ऑन एवलिन्स लाइफ एंड स्ट्रगल टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन. तो पार्ट वन जो है वो बताती है, प्रकाश डालती है एवलिन ग्लेन की लाइफ में और उसके स्ट्रगल में, जो सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने से पहले उसने जो स्ट्रगल किया और उसकी लाइफ के ऊपर. स्टूडेंट्स विल लर्न, आप इसके बारे में जानोगे, दैट शी इज एन मल्टी परक्यूशनिस्ट. She has the talent to play hundreds of instruments perfectly. उनके पास एक टैलेंट था जो वो एक दो नहीं, hundreds of instruments को perfectly बजा सकती थी. It tells us how she gained international recognition. और वो ये भी बताता है फर्स्ट पार्ट कि कैसे उसने इंटरनेशनल पहचान बनाई अपनी. ओके, सो आप सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे. अ परक्यूशनिस्ट इज अ म्यूजिशियन हु प्लेज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट स्पेशली इन ऑर्केस्ट्रा. तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन बेसिकली जैसे ड्रम होते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, राइट. तो उन्हें बोलते हैं परक्यूशनिस्ट. What's interesting is the Evelyn is profoundly deaf. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवलिन जो थी वो प्रोफाउंडली एब्सोल्युटली डेफ थी. द म्यूजिशियन लर्न टू लिसन टू द म्यूजिक. उन्होंने म्यूजिक को सुनना शुरू किया, दो थ्रू हर बॉडी नॉट एंड नॉट ईयर्स. कानों से नहीं, वो हमारी तरह कानों से नहीं सुनती थी, वो म्यूजिक सुन सकती थी अपनी बॉडी के थ्रू. शी डज नॉट हियर म्यूजिक. वो म्यूजिक को बिल्कुल नहीं सुन सकती थी. शी फील्स इट. वो उसे फील करती थी. यू विल हियर दैट was 11 years old. वो 11 साल की बात थी जब she found out she had trouble hearing. जब उनको पता चला कि उनको सुनने में प्रॉब्लम है. Nonetheless, that did not stop her from pursuing her career in music. तो उन्होंने म्यूजिक में इस ये जो बाधा उनके रास्ते में आई थी, उन्होंने उनको स्टॉप नहीं किया म्यूजिक को अपना करियर चुनने में, राइट. तो ये है first part. Now let us see. Thus, her teacher Ron Fobb was the one of recognize her talent. लेकिन जो उनके एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉब, उन्होंने इसके उनके टैलेंट को पहचाना, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना. ही अनलॉक डोर्स टू हर पोटेंशियल एंड हेल्प हर अचीव द इम्पॉसिबल. तो उन्होंने उनके ये जो काबिलियत थी, छुपी हुई पोटेंशियल क्या होता है, क्षमता, तो उनको उन्होंने पहचाना और उसको इम्पॉसिबल को अचीव करने में उनकी हेल्प की. शी इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिनोड नेम ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री. तो ये रिनोड मतलब क्या होता है, वेल नोन, जिसको पहचान की कोई जरूरत नहीं हो, जिसे सब कोई जानते हो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में, म्यूजिक इंडस्ट्री में. शी हैज मैनी accolades and awards to her name. तो यहाँ पर accolades का मतलब समझेंगे a mark of acknowledgement. ओके, सब हम किसी को जैसे अवार्ड देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, उनका अप्रिसिएशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्कोलेट. ओके, सो उनको एक्कोलेट मिला, अवार्ड मिला टू हर नेम एंड सर्व्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी. तो वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत भी हैं स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी में और सभी जगह, हम सभी के लिए भी. द नेक्स्ट पार्ट 2 where we learn about बिस्मिल्लाह खान. पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में, एज वेल एज द ओरिजिन ऑफ शहनाई, और शहनाई की शुरुआत कहाँ से हुई. इट वॉज बिस्मिल्लाह खान हु
पॉपुलराइज दिस इंस्ट्रूमेंट, ये बिस्मिल्लाह खान ही थे जिन्होंने प्रसिद्ध किया, पॉपुलराइज प्रसिद्ध किया इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वाद्य यंत्र को, एंड टुक इट टू द वर्ल्ड स्टेज, और वर्ल्ड के स्टेज पे ले जाके इसको उन्होंने उनकी पहचान बनाई इंडिया की। ही ब्रोक द मिथ ऑफ शहनाई नॉट बीइंग कैपेबल टू क्रिएट इंडिपेंडेंट ट्यून्स, तो उन्होंने इस भ्रम को भी तोड़ा। मिथ का मतलब है भ्रम, मिथ्या। तो आप इस भ्रम को भी तोड़ा कि ये एक इंडिपेंडेंट ट्यून अपनी नहीं बना सकता है, ये इस भ्रम को तोड़ा। ही केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन की फैमिली से थे। फर्दर बिस्मिल्लाह खान हैड अ वेरी सेक्युलर अपब्रिंगिंग, तो यहाँ पर आपने पढ़ चुके हो सेक्युलर का मतलब क्या होता है। सेक्युलर इज नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन और रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर स्पेसिफिकली। तो उनको ऐसा कुछ नहीं था कि वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में बिलीव करते थे और हिंदू रिलीजन में बिलीव करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इक्वली सबको इक्वल मानते थे। सो ही वेंट टू मॉस्क एज वेल एज टेम्पल आफ्टर अचीविंग इमेंस सक्सेस, इमेंस बहुत ही ज़्यादा। Okay, so after achieving immense success he was awarded various titles, उनको बहुत सारे titles मिले। he is also a recipient of the highest civilian award of India, जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च इनाम है इंडिया का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे हम कहते हैं, द भारत रत्न उनको मिला हुआ है। इन एडिशन टू दैट ही हैज वन ऑल 3 अवार्ड्स ऑफ पद्म भूषण, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण, और तीनों सर्वोच्च इनको अवार्ड मिले हुए हैं। Interestingly, he was the first person to be invited to play Shehnai at the Red Fort in 1947, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट पर्सन थे वो जिन्हें इनवाइट किया गया था रेड फोर्ट पे शहनाई बजाने के लिए। जब इंडिपेंडेंट इंडिया को ग्रीट करना था रेड फोर्ट में, तो उनको बुलाया गया था, तो ही वॉज द फर्स्ट वन देयर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली he represented India on the international stage as well, तो इंटरनेशनल स्टेज पे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एंड ऑडिटोरियम इन तेहरान इज ऑल्सो नेम्ड बाय हिज नेम, और तेहरान में उनके नाम, उनको ऑनर देने के लिए वहाँ पर एक ऑडिटोरियम भी है जो उनके नाम पे रखा गया है। मोरोवर डिस्पाइट मैनी अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी थी, लेकिन उन्होंने उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ के बिस्मिल्लाह खान नेवर लेफ्ट हिज होम टाउन वाराणसी, उन्होंने अपना वाराणसी होम टाउन कभी भी नहीं छोड़ा, उन्हें इंडिया से प्यार था। आप ये पढ़ेंगे चैप्टर में किस तरह से वो गंगा रिवर के अपने आप को बहुत ही क्लोज पाते थे, और उनको उनके रूट्स हमेशा उनको रूट्स बुलाते थे, इसलिए वो कभी भी वहाँ पे अदर कंट्रीज में उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको वहाँ बुलाया जाता था जब वो परफॉर्मेंस के लिए जाते थे, वहाँ पर उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो उनको बहुत प्यार करते थे और उन्हें बुलाते थे कि आप यहीं पर रहिए और यहीं पर हमें सिखाइए, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी बात नहीं मानी, और वो वापस इंडिया आते थे, और इंडिया से उनको एक अलग सा जुड़ाव था उनका। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू म्यूजिक, तो उन्होंने म्यूजिक को अपनी लाइफ को म्यूजिक के लिए डेडिकेट किया था। एंड पास्ड अवे इन 2006, और 2006 में ही पास्ड अवे, ही लेफ्ट हिज सोल हियर, बट उनकी याद हमेशा यहाँ पर रहेगी, और किस तरह से उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे लाके खड़ा किया, ये हम सब हमेशा याद रखेंगे इस बात को। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और चैप्टर समझ में आए होंगे, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I thank you all for watching my video. See you in the next video. Till then, have a great day. Bye bye.